नमस्कार साथियों, भागलपुर न्यूज 724 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कहलगांव विधानसभा क्षेत्र का। यहाँ से कुल उम्मीदवार हैं 13, जिसमें कांग्रेस से खड़े हुए हैं प्रवीण सिंह, 57 वर्ष के। इनका चुनाव चिन्ह हाथ छाप, BA पास है। इनके ऊपर 2 मामला कोतवाली थाने में दर्ज है, जो एक चुनाव आदर्श संहिता का और एक आपसी विवाद का है। और इनके पास संपत्ति है 2,61,000 और चल संपत्ति 1 करोड़, अचल संपत्ति 3 करोड़ 20 लाख और कर्ज है इनके ऊपर 47,52,000 का। दूसरे प्रत्याशी हैं रजनीश भारती, लालटेन चुनाव चिन्ह। ये इन्होंने लंदन से MBA किया है और इनके ऊपर एक मामला गोड्डा में है। नकदी इनके पास 2,65,000 है, चल संपत्ति 15,70,000 है, अचल संपत्ति 28 करोड़ 16 लाख है, जबकि कर्ज भी इनके ऊपर 8,77,000 का है। अगले प्रत्याशी हैं JDU के शुभानंद मुकेश। इन्होंने BTech किया है मिश्रा से और PG किया है लंदन से। इनके ऊपर कोई मामला, आपराधिक मामला नहीं है। नकदी इनके पास 1,20,000 है, जबकि चल संपत्ति 1 करोड़ 60 लाख और अचल संपत्ति 3 करोड़ 20 लाख का है। और कर्ज भी इन्होंने ले रखा है 71,88,000। अगले प्रत्याशी हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के भवेश कुमार। हाथी चुनाव चिन्ह है इनका। ये भी MA PhD हैं। इनके ऊपर कोई मामला नहीं है। इनके पास नकदी 2,79,000 है, जबकि चल संपत्ति 92 लाख का और अचल संपत्ति भी लगभग 5 करोड़ का है। और कर्ज इनके ऊपर 1 करोड़ 10 लाख रुपये का है। अगले प्रत्याशी हैं जन स्वराज के मंजर आलम। स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह। ये IA पास हैं और एक मामला इनके ऊपर है और उसमें इन्होंने लिखा है अजमानती। नकदी इनके पास 79,000 है, जबकि चल संपत्ति 46,57,000 है और अचल संपत्ति 2 करोड़ 25 लाख है। अगले प्रत्याशी निर्दलीय इस बार आए हैं पवन कुमार यादव। पिछली बार ये भाजपा से विधायक निर्वाचित हुए थे। इस बार इनको टिकट नहीं मिला। इनका चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। ये आइकॉन तक पढ़े हैं। इनके ऊपर 2 मामला दर्ज है, एक NTPC कहलगांव में और एक कोतवाली मुंगेर में। जो मामला दर्ज है उसका विवरण इन्होंने दिया है धोखा व षड्यंत्र और आदर्श चुनाव आचार संहिता का है। इनके पास नकदी 2,74,000, जबकि चल संपत्ति 1 करोड़ 78 लाख और अचल संपत्ति 3 करोड़ 66 लाख है। और कर्ज इनके ऊपर 47,33,000 का है। अगले प्रत्याशी हैं स्वतंत्र भारत युवा पार्टी के निर्मल कुमार, 36 वर्ष के। इनका चुनाव चिन्ह है अलमारी और इनकी शिक्षा है मैट्रिक तक। मामला इनके ऊपर शून्य। नकदी इनके पास 50,000 का है। चल संपत्ति इनके पास 2,07,000 है, जबकि अचल संपत्ति का मूल्यांकन नहीं किया गया है। और अगले प्रत्याशी हैं निर्दलीय ओम प्रकाश मंडल, बल्लेबाज इनका चुनाव चिन्ह है। ये MA किए हैं। इनके ऊपर 2 मामला कहलगांव थाना में है, लेकिन इन्होंने मामले का विवरण नहीं दिया है। नकदी इनके पास 3,50,000 का, जबकि चल संपत्ति 30,60,000 और अचल संपत्ति 3 करोड़ और कर्ज भी इनके ऊपर 40,000 का है। अगले प्रत्याशी हैं निर्दलीय रामचंद्र मंडल। इनका चुनाव चिन्ह है लैपटॉप छाप। मैट्रिक पास हैं ये। इनके पास नकदी 1,30,000 का है, जबकि चल अचल संपत्ति कर्ज आदि का विवरण सुस्पष्ट नहीं है। ज़्यादातर जगह पर शून्य लिखा गया है। अगली प्रत्याशी महिला प्रत्याशी हैं श्रीमती रूपम देवी। ये भी निर्दलीय चुनावी मैदान में है। इनका चुनाव चिन्ह चिमनी है और मैट्रिक तक के पढ़ी लिखी हैं। इनके ऊपर कोई मामला नहीं है। इनके पास नकदी 1,70,000 का है, जबकि चल संपत्ति 28,25,000 का है। अचल संपत्ति 50 लाख का है, जबकि 1 करोड़ का विरासत में इनको संपत्ति मिला है। और कर्ज इनके ऊपर 35,51,000। बिहपुर से भी प्रत्याशी हैं। अगले प्रत्याशी हैं निर्दलीय अनुज कुमार मंडल। इनका चुनाव चिन्ह है ट्रक छाप। MA पास हैं। इनके पास 85,000 की नकदी है, जबकि चल अचल संपत्ति का विवरण दिया गया है, लेकिन उसका वैल्यूएशन ठीक से नहीं लिखा गया। जगह जगह 0 अंकित किया गया है, जबकि कर्ज इनके ऊपर 65,000 का है। अगले निर्दलीय प्रत्याशी हैं संजू कुमारी। पानी का टैंक इनका चुनाव चिन्ह है। BA पास हैं ये।
इनके ऊपर किसी तरह का कोई आपराधिक मामला नहीं है। नकदी इनके पास 1,80,000 का है, चल संपत्ति 12,70,000 का है, जबकि इनका भी अचल संपत्ति का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया है, कोई कर्ज नहीं। अगले निर्दलीय उम्मीदवार हैं महेंद्र तांती। इनका चुनाव चिन्ह है एयर कंडीशनर और ये साक्षर हैं। इनके पास नकदी 1,30,000 का है, जबकि चल संपत्ति 1,45,000 और अचल आदि संपत्ति का विवरण ठीक से नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार ये थे 13 उम्मीदवार कहलगांव से। आपने देखा कि किस प्रकार एक महेंद्र तांती जहां सिर्फ साक्षर हैं, कोई शैक्षणिक योग्यता इनके पास नहीं है, वहीं इस बार 2 प्रत्याशी रजनीश भारती और शुभानंद मुकेश लंदन से पढ़ाई किए हुए हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कोई भी चुनावी मैदान में आकर अपनी उम्मीदवारी दे सकता है, लोक सेवा के माध्यम से सदन में पहुंच सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। बने रहिए हमारे साथ भागलपुर न्यूज़ 724 में।